अ, हेलो हाय जय श्री श्याम सभी को प्रणाम और मैं आपका यहाँ स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे रेखा से यहाँ मिलवाना चाहती हूँ। रेखा मेरी बहुत ही प्यारी सी पार्टिसिपेंट है, जिन्होंने अपने पापा की जॉब अपने लिए तो उन्होंने इनकम का सोर्स ओपन किया, उन्होंने औरों के लिए यानी अपने पेरेंट्स के लिए भी बहुत कुछ किया। अपने पापा की यानी वो 70 या 70 साल के हैं, उनके लिए उन्होंने इस उम्र में उन्होंने जॉब मैनिफेस्ट करवाई है ना। तो मैं आज इनका ये इंटरव्यू लेके आई हूँ, किस तरह से उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके अपनी पूरी ज़िंदगी को कंप्लीटली बदल दिया। तो हाय रेखा, जय श्री श्याम। नमस्ते दी, जय श्री श्याम दी। हाँ जी, प्रणाम। हाय रेखा, आप सबसे पहले तो आप बताइए, किस तरह से आपने अपने पापा की जॉब मैनिफेस्ट की? वो भी इतने मतलब इतनी एज के अंदर क्या किया? किस तरह से और क्या जॉब अट्रैक्ट की? ये बताओ प्लीज़। दीदी बात ये है कि जब हम बचपन में कुआरे थे, जब शादी नहीं हुई थी, तब भी मेरे पापा जॉब तो करते थे, लेकिन वो रेगुलर कंटिन्यूटी में नहीं कर पाते थे। तो उससे मम्मी भी बड़ी परेशान रहती थी, हम लोग की भी स्थिति थोड़ी-सी वैसे ही थी। तो पापा को मनी पसंद नहीं था, उनकी जो सोच थी एक, वो कहते हैं मनी बहुत अच्छा नहीं होता, मनी से घर में कलेश होता है, ये होता, वो होता है। काश आप मेरी लाइफ में पहले आए होते तो मैं अपने पापा की सरकारी जॉब तब बचा पाती, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए यानी कि सरकारी जॉब छोड़ के उन्होंने उनको देखभाल करनी चालू की। वो भी कर सकते थे साथ में कि किसी और को रख सकते थे दीदी उस समय, क्योंकि उस समय हम लोग का माइंड सेट ऐसा नहीं था, छोटे थे दीदी। तो चलिए वो तो सब चला गया समय दीदी, काफी थी। शादी हुई, शादी के बाद पापा अच्छे से काम तो करते थे, सब कुछ अच्छा था। तो उसके बाद भी दीदी उनकी जॉब नहीं थी, वो घर में ऐसे ही बैठे रहते थे दीदी। कहीं काम करते थे तो छोड़ देते थे, उनका मन नहीं लगता था कहीं काम में सही से एकदम से। तो उसके बाद मुझे मम्मी हमेशा कहती थी, मैं मेरे हस्बैंड मुझसे कभी कभी कहते थे तुम्हारा घर कैसे चलता है यार, क्योंकि घर एक चलाने के लिए चाहिए तो है ही ये पैसा दीदी, ज्यादा नहीं तो कम से कम राशन चाहिए, बिजली का बिल पे करना है, ये सब चीजें। तो मुझे भी बड़ी हैरानी होती थी मैं कैसे करूं। एक तो मेरी फाइनेंशियली स्थिति मेरी भी वैसी थी तब, आने हुँ, बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ, मेरी स्थिति वैसे ही थोड़ी वैसे थी, मैं उनको बहुत अच्छे से नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो भी इतना नहीं थे। तो मुझे लगा अब जब मैं आपको जानने लगी 2021 में, नवंबर 5 को मैं आपसे जुड़ी थी दीदी, 2021 की लास्ट में। 2022 स्टार्ट होने वाला था, अभी 1.5 साल हुए मुझे आपके कांटेक्ट में आए हुए। पहले मैं अपने पापा के लिए ही बता देती हूँ। तो आप ग्रेटिट्यूड तो करवाते हैं, मैंने ग्रेटिट्यूड अपने पापा के लिए करना चालू किया। आप हमेशा कहते थे मेरे मम्मी पापा हमेशा हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, थैंक यू यूनिवर्स, दुनिया में सबके माता पिता हमेशा हैप्पी हेल्दी रहे, तो मजे से भी मजा दे। मैंने उनको एक और चीज ऐड डाउन कर दी, मेरे मम्मी पापा हैप्पी है, हेल्दी है, वेल्दी है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे मम्मी पापा हमेशा हैप्पी और हेल्दी और वेल्दी भी रहे साथ में, तो कितना अच्छा हो जाएगा और मजा ही आ जाएगा। मेरे पापा जो वेल्दी हो जाएंगे, उनके हाथ में एक इनकम का सोर्स आ जाएगा, पैसा आएगा उनके हाथ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि उनको मांगना नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये थी, इसलिए मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज थी। तो मुझे ये तो मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाया, मैं तो सिर्फ बोलती रही। जनवरी में आज 5-6 महीने हो गए, 7 महीने 8 महीने, मेरे पापा को जॉब मिल गई है ट्यूबवेल पे। वो सरकारी सरकारी फ्लड में जहाँ ट्यूबवेल है दीदी, वहां पे उनको जॉब मिली है। 70 साल की एज है मेरे पापा की, और आपको काम पे भी जाते हैं आराम से, और मम्मी के हाथ में पैसे भी आते हैं, मम्मी भी खुश है। और पापा मुझे खुद आगे से बोलते हैं ला मैं तुम्हें पैसा दूं, जबकि मैं उनको मना करती हूँ मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। लेकिन वो फिर भी पेरेंट्स का एक होता है कि लाओ हम अपने बच्चों को पैसे दे। मेरी बहन है, वो बहुत ही अच्छी वेल सेटेड है एकदम से, वो सब कुछ है उसके घर में, हर एक चीज है दीदी। लेकिन पापा मुझे देना चाहते हैं, मैं नहीं लेना चाहती। मैं चाहती हूँ वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करे, जो मेरी मम्मी ने आज तक नहीं करा। मेरी मम्मी ने कपड़े भी नहीं अच्छे से पहने, इतने साल आए जाते हो गए, ने सबने अच्छे से पहना, मेरी मम्मी ने पूरी लाइफ ऐसे ही निकाल दी अपनी दीदी, बहुत सारी। तो अब जब आप के साथ जुड़ के पता चला तो क्यों ना अपनी मम्मी की लाइफ चेंज कर दी जाए थोड़ी सी दीदी। तो इसीलिए मुझे लगा कि मम्मी के लिए करना। जब पापा पैसे देते हैं तो मैं पापा ने एक बार गलती से मेरे अकाउंट में पैसा डलवा दिया भाई को कह के दीदी, तो मैंने उसी समय तुरंत रिटर्न कर दिया अपने भाई को कि नहीं ये पैसा पापा के ही अकाउंट में डलवाओ। मेरा ये इंटेंशन था कि वो खाएं पिए अच्छे से रहे, जो उन्होंने नहीं किया मेरी मम्मी वो कर पाए दीदी। तो मेरा इंटेंशन ये था, लेकिन मम्मी को लगा कि शायद मेरे अंदर घमंड आ गया, मैं उनसे पैसा नहीं ले रही हूँ, क्यों नहीं ले रही हूँ। लेकिन मैंने अपनी बहन को अपनी बात बताई, मैं मैं इस वजह से नहीं ले रही। तो बहन मेरी समझ गई, कह रही उनको भी नहीं समझ आ रही है, पेरेंट्स है, पेरेंट्स को क्या समझाएंगे 70 साल की एज में कह रही उनका मन करता है वो कमाने। तो मेरे पापा कहते हैं अब तो मैं कमाने लगा हूँ, तो मैं अपना पैसा दे रहा हूँ ना। मेरे मन में आया कि मेरे भाई को कहीं ऐसा ना लगे कि मैं पैसा मांग रही हूँ अपने पेरेंट्स से दीदी, क्योंकि मैंने कभी मांगा नहीं है।
कभी भी नहीं मांगा। आज तक रिकॉर्ड है, आज मेरी शादी को 17 साल हो गए, मैंने कभी उनसे पैसा नहीं मांगा, कभी उनको कुछ अपनी स्थिति बताई भी नहीं दीदी। जो भी किया बढ़िया अपने आप से ही किया। तो इसीलिए शायद उनके मन में कहीं ना कहीं होगा मेरे लिए, कब वो कमा रहे तो मुझे दे दीदी। लेकिन अब मैं इतनी अच्छी उस लाइफ बन गई हूँ कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैं उनको कैसे समझा पाऊँ ये चीज। तो वो मुझे पैसा अपने आप ही भेज देते हैं दीदी, बीच में अकाउंट में। तो कहते हैं अब जब तुम बोलोगी तब भेजेंगे। एक बार उन्होंने अपने आप ही भेज दिया मेरे अकाउंट में पैसे दीदी उन्होंने। तो मैंने कहा चलो अब रख लेती हूँ, पापा दे ही रहे हैं इतने प्यार से, तो मैंने भी रख लिया। तो मैंने बाद में पापा को कहा ठीक है अब मत भेजना जब तक मैं ना कहूँ। नेक्स्ट दूसरे दिन फिर पापा कहने लगे कि तुम्हें और पैसों की जरूरत तो नहीं है, फिर से पैसा भेज दूं। दीदी बताओ, पेरेंट्स तो ऐसे ही होते हैं। मैंने और ये चीज कभी किसी को नहीं बताई कि मैंने अपने पापा के लिए ये चीज की है कि नहीं पापा मेरे वेल्दी हो, क्योंकि मैंने उनकी स्थिति देखी थी दीदी। मेरे पापा एक कपड़ों में, यानी कि उन्होंने अपनी स्थिति को चेंज करने की कोशिश नहीं की कभी। फिलहाल तो जब अब मुझे समझ आ रहा है, वो उसी में खुश है। वो भगवान को इतना मानते हैं कि समझिए कान के यहीं पे फोन फोन लगा लेते हैं दीदी उनके गाने सुनने के लिए, भगवान जी के दीदी। इतना अच्छे से भगवान को मानते हैं। लेकिन कांग्रेचुलेशन रेखा, आपने अपने मानते तो पापा है, को वही कह इतनी रहे, लाइफ मानते तो है भगवान जी को। लेकिन जो भगवान जी कहते हैं, जो आपने सिखाया है कि भगवान को से मांगोगे तब मिलेगा, वो कभी मांगते नहीं है। वो कहते नहीं मुझे चाहिए ही नहीं। जब चाहिए नहीं तो भगवान देना ही नहीं चाहते थे उनको दीदी। तो मुझे लगा नहीं उनको चाहिए है, तो मुझे लगा कि उनके लिए कर दिया जाए दीदी। तो आज मेरे पापा बहुत ही अच्छे से फ्लोट पे जाते हैं, वहां पे जो सरकारी मोटर चलती है दीदी वहां पे जाते हैं, तो अब काम करते हैं बढ़िया से एकदम। घर का माहौल ही अच्छा है, सब कुछ बहुत ही अच्छा। मेरे पापा सबसे पहले तो वेल्दी हो गए, मेरे लिए ये बहुत प्राउड फील बात है। 70 साल की एज में दीदी। जॉब कहाँ मिली है उनको, कितना डिस्टेंस है, मतलब कहाँ पे दीदी मिली है? उनकी जॉब जो है सिर्फ समझिए आराम से 5 मिनट से भी कम रास्ता है जहाँ पे उनकी जॉब लगी है मेरे घर से दीदी। हाँ कहो तो पैदल ही चले जाओ, साइकिल से है। इतना हाँ। बगल में तो कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। जॉब भी उनको इतना इजी और एफर्टलेसली मिल गई है दीदी। और साइकिल पे वो चले जाते हैं पापा मेरे, और आ भी जाते हैं अपनी मर्जी से घर में खाना खाने। वहां पे एक बच्चे भी कांग्रेचुलेशन। हैं, वही कह रहे बच्चों का स्कूल भी है दीदी वहां पे। एक जो थोड़े से दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं पढ़ने वाले दीदी, जिनको जरूरत होती है, उनके हाँ जी लिए हाँ जी। सरकार ने स्कूल खोला हुआ है। तो मेरे पापा का और मन लग जाता है। वो मेरे पापा को वहां वाह से खाना भी पैक करके दे देते हैं, खिचड़ी वगैरह ये वो सब कुछ देते हैं दीदी बच्चों के वाह। साथ। इतना अटैच, समझो उनकी लाइफ चेंज होगी घर में बैठ के। तो वो ना तो अर्निंग होती थी, ना उनकी हेल्थ अच्छी रहती थी, हाँ माइंड हाँ। के अंदर और नेगेटिव ख्याल आते थे। मम्मी उनको देख के परेशान होती थी, उनको चिल्लाती थी। मैं यहाँ पे एक्सप्लोर सारी चीजें तो नहीं कर सकती, मम्मी भी परेशान होती थी कि काम क्यों नहीं करते हो, काम करो तभी तो चलेगा दीदी। वो अपनी सोच से कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मम्मी के लिए कर दिया जाए और वाह। पापा के लिए कर दिया जाए कॉन्ग्रेचुलेशन। दीदी। कॉन्ग्रेचुलेशन रेखा। रेखा आप अपनी लाइफ के बारे में बताइए कि आपने किस तरह से इनकम के सोर्स ओपन करा, क्योंकि आप भी एक हाउस वाइफ है। आज आप वेल सेटल्ड है, वो आपने गोल्ड भी मैनिफेस्ट किया, और आपने किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके अपनी कंप्लीटली लाइफ चेंज की, ये भी पार्टिसिपेंट को प्लीज बताइए। अब तो मेरी लाइफ बहुत सारी चेंज हो गई। अब तो इमोशंस भी वैसे थोड़े नेगेटिव वाले आते नहीं क्योंकि अब बहुत लंबी बात करूंगी तो नेगेटिव इमोशंस आ जाएंगे बहुत ही ज्यादा एकदम से। तो अब जो आपने सिखा दिया, मैंने सिर्फ आपको पकड़ लिया है। कहते हैं ना, गुरु की सुनना और गुरु की करना, दोनों में फर्क होता है। मैंने गुरु को तो सुना ही सुना, गुरु की करी मैंने। जो गुरु ने कहा कर लो तो कर लो, ये मत देखो कि नुकसान हो रहा है या क्या हो रहा है दीदी। तो मैंने आपकी कर ही ली वो चीज। लोग फालतू में दीदी इतने जाते हैं सत्संग में, लेकिन सच बताएं अच्छा सत्संग तो यही है दीदी, अपने को चेंज करना। सबसे पहले अपने आप से कनेक्ट करना, अपने माइंड में कुछ नेगेटिव ख्याल नहीं आना। मैंने आपका वेबिनार लिया था नवंबर नवंबर में आपको 15 तारीख को, 14-15 को आपका वेबिनार था दीदी नवंबर की। उसके बाद 25 को लिया था। नवंबर में ही मेरी लाइफ चेंज हो गई थी समझिए, क्योंकि मैंने आपके ऊपर फिर एकदम से ट्रस्ट कर लिया था कि नहीं ये लड़की मेरी लाइफ चेंज कर देगी। क्योंकि आपको और मैं अपने को देख रही थी दीदी, आपकी छवि को, क्योंकि आपकी पुरानी वीडियो देखी थी तो अपनी छवि को महसूस किया कि मैंने कभी भी आराम से 500 का तो सूट पहना ही नहीं था दीदी। यानी कि अपने मायके में भी 500 का सूट कभी नहीं पहना था। उसके बाद शादी ऐसी ऐसी जगह पे हुई शहर में, तो शादी में मेरे सास तो शुरू से ही नहीं थी दीदी। ससुर थे, मेरे ससुर रहते नहीं थे साथ में दीदी हम लोग के। तो ऐसा है, मेरे हस्बैंड जो है उनकी भी थोड़ी जहाँ पे पढ़ाई हुई है, ब्रिंगिंग हुई है, तो वो थोड़ा नानी ही ने की हुई है। बहुत लंबी स्टोरी है दीदी ये। तो उनके पापा ने उनको नानी के पास छोड़ दिया हुआ था। तो उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो हम दोनों आपस में मिले, हस्बैंड वाइफ दीदी। ऐसे में अपने यहाँ पे मिलने आई थी अपनी ताई के घर।
तो उनके पापा ने मुझे अपने घर बुलाया, तो ऐसे उनके पापा ने कहा मेरा लड़का है तो उससे शादी करोगी? मैंने कहा हाँ ठीक है, क्यों नहीं, बिल्कुल कर लेंगे, अच्छी तो है वो दीदी। तो फिर ऐसे ही उन्होंने मेरे पापा से बात की, मेरे पापा मम्मी मान नहीं रहे थे, तो फिर वो मान गए दीदी। और मेरे हस्बैंड का जो बैंक बैलेंस था 61 रुपीज बैंक बैलेंस था। मैंने ये भी नहीं देखा कि मेरे हस्बैंड का बैंक बैलेंस 61 रुपीज है दीदी, लेकिन लड़के के अंदर मुझे पता था कि वो कल ले जाएंगे दीदी। तो इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे, हम लोग कोशिश करते गए, लेकिन स्थिति अच्छी तो होती गई, लेकिन उस हिसाब से नहीं होती गई, क्योंकि हम लोग का शायद माइंड सेट नहीं था वैसा दीदी। तो उसके बाद 2000 जब आपसे जुड़ी 21 में, तो समझिए लाइफ में जो चीजें नहीं हुई वो भी हो गई आराम से। सबसे पहले तो 3 दिन के अंदर मैंने अपना 17 साल से जो मेरे घर का गेट नहीं लगा था, 17 साल से 3 दिन के अंदर मैंने अपना गेट मैनिफेस्ट वाह। किया दीदी। 3 दिन के अंदर मैंने अपना गेट लगवाया दीदी, जिसके लिए इतना ज्यादा वो होता था। तो वो मैंने मैनिफेस्ट किया। सबसे पहली बात तो ये अपने माइंड से अच्छा आपके साथ जुड़ के दीदी। और दूसरा, मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, क्योंकि अब मैं वीडियो देखती रही, मैंने कहा इनकम का सोर्स ही नहीं ओपन होता, मैं अपने हस्बैंड के साथ कैसे कंधे से कंधा मिला के चलूँ, थोड़ा सा हेल्प कर पाऊँ उनकी भी कुछ। तो उसके बाद मैंने वीडियो देखी, तो आप कहते हो ना कि इनकम के सोर्स ओपन हो जाए तो मजे से भी मजा आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है, इन हादसे के लिए बोलती हूँ कि माँ बाप हमें खाना बनाना सिखा ही देते हैं अच्छे से, कि अच्छे से। तो हमारे माँ बाप बहुत करा देते हैं हमें गाँव में दीदी एकदम से, तो खाना बनाने के लिए। तो हमने कहा लाओ इसी का हुनर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैंने भी केक बनाना चालू किया। मदर्स डे का दिन था वो, और लॉकडाउन हल्का सा लगा हुआ था, तो वहां पे लोग बाहर ले नहीं रहे थे। तो तब से मेरी लाइफ चेंज हुई थी। तब मैंने फर्स्ट टाइम केक बनाया था मदर्स डे के दिन दीदी, और माँ से ही शुरुआत हो गई। उस दिन मेरा वाह। केक दीदी 200 रुपीज में बिका था। 200 रुपीज से मेरी शुरुआत हुई थी केक की। और 200 से मैंने ये नहीं सोचा, मुझे बचता तो खैर उस समय कुछ नहीं था, लेकिन मैं खुश बहुत होती थी कि हाँ शायद बहुत बच रहा है, क्योंकि मुझे जान इतना पता नहीं था कि इसके अंदर कैसे बचता है दीदी। तो इसीलिए जब मुझे पता चला, तो जाने अनजाने में ही मेरी चीज इतनी बढ़ती गई कि मेरी और मेरे हस्बैंड की जो पर डे की इनकम है वो एक जैसी हो जाती है। किसी समय तो वो हंसते हैं दीदी कि तुम्हारी और मेरी इनकम जो है, तुम घर बैठे हुए कर लेती हो, बच्चों को संभाल लेती हो, घर का काम करती हो। मैं सुबह से 10 बजे से दुकान जाता हूँ, रात के 10:30-11 बजे आता हूँ। तो मेरी और तुम्हारी सैलरी एक जितनी आती है, पर डे की बता रही हूँ दीदी। कभी कभी मेरी और इनकी एक जैसी आती है। बहुत प्राउड फील होता है, वो खुद बोला उन्होंने। कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन। आपने गोल्ड भी मैनिफेस्ट किया है ना? और हाँ दीदी, मेरे हस्बैंड की सैलरी मैंने मैनिफेस्ट की है। सबसे पहली बात तो ये 1500 रुपये सैलरी थी मेरे हस्बैंड की। और सबको लगेगा फेक है, फेक नहीं है, ये सच है। मेरे हस्बैंड की सैलरी 1500 रुपये। 1500 रुपये की आज सरकारी जितनी सैलरी मैंने अपने हस्बैंड की मैनिफेस्ट कर ली है, जितनी सरकारी सर्विस में होती है। लोग कहते हैं सरकारी सर्विस बेस्ट होती है, मैं कहती बढ़िया नौकरी ही बेस्ट हो जाती है, अगर करना चाहो। सही बात है, सही बात है, कंग्रेचुलेशन। करना चाहो तो वो करना चाहो तो दीदी, क्योंकि प्राइवेट जॉब तो नहीं, बढ़िया नौकरी बोलते हैं दीदी। वो जॉब काम करते हैं जहाँ पे कपड़े का, तो दीदी उनकी सैलरी बहुत अच्छी। उन्होंने ग्रोथ की, मेहनत की उन्होंने भी, और मैंने भी उनका आराम से साथ में। मैं पीछे करती रहती थी जब आप मेरे से करवाते थे। मैं सच बताऊं, वो सामने तो नहीं आते थे, वो पीछे से करते। जब आप डिवाइन काउंट ना करते थे ना, वो भी ऐसे ऐसे करते थे वाओ, दीदी, वो भी कंग्रेचुलेशन। बोलते थे। और मुझे तो उन्होंने कभी चिल्लाया भी नहीं कि मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, क्यों जुड़ी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। एक ऐसा समय था जब पैसा नहीं था मेरे पास आपको देने के लिए। अब ऐसा समय है कि मुझे तो लगता है 2000 आप सिर्फ कम ही फीस है आपकी, क्योंकि अब मेरे पास शायद इतना है, मुझे लग रहा दीदी, अब शायद मेरे पास आ गया है इतना शायद, इसीलिए मुझे गुड। वो कम लगने लगा है अब। क्योंकि लेने के लिए मैं आपसे मांग लेती हूँ लिंक दीदी, फिर पेमेंट मैं आपको थोड़ा रुक के करती हूँ, क्योंकि सैलरी उतनी आती है। कैश मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहता है, बैंक में उतना अवेलेबल रहता है दीदी जब आपको पेमेंट करना। कंग्रेचुलेशन रेखा। और मैंने अपने कंग्रेचुलेशन। अब मैंने अपना दीदी सबसे पहले तो बिजनेस स्टार्ट किया। मेरा बिजनेस अच्छा है दीदी। मेरे घर में बोर्ड नहीं लगने देते थे। मेरे जहाँ मैं रहती हूँ, थोड़ा सा मेरी अपनी पर्सनल फैमिली नहीं है। मैं बीच में रहती हूँ, सबके बीच में 2-3 पाए जाते हैं मेरे, उनके बीच में रहती हूँ दीदी। तो फिर वहां पे मेरा बोर्ड नहीं लगने दे रहे थे कि नहीं, और आगे बढ़ने कोई देता नहीं है। फिर पहली बात तो ये है, शायद इसी वजह से नहीं लगने देते थे, तो उन्होंने मेरा बोर्ड नहीं लगने दिया। बहुत कुछ हुआ घर घर के अंदर, यानी कि सब कुछ। लेकिन आज मेरा बोर्ड मेरे घर के ऊपर लगा हुआ है, मैंने वो वाह। भी लगवा लिया, बगल लगवा लिया है दीदी। और सबको पता चल रहा है कि बोर्ड इतना अच्छा है दीदी, और सब खुश हैं दीदी। आज मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, ग्रोथ हो रही है मेरे काम की। और अब जैसे कि अब मैं 2-3 साल हो गए, 1.5 साल हो गया, मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ उन लोग के, बिल्कुल भी मैंने देखिए, छोड़ दिया है। बिल्कुल छोड़ दिया। उन्होंने उन्होंने खैर मुझे छोड़ दिया, मुझे यानी वो आसपास घर के पास ही रहते हैं फिर भी, है ना?
घर के पास नहीं, मेरे घर के सामने ही है दीदी। जैसे ही दरवाजा खोलो सामने ही है, घर के ही सामने सामने एक कमरे के अंदर ही रहना समझिए मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। मैंने वहां से लाइफ चेंज की दीदी। तो मैं अपने हाँ। कर्टन बंद कर देती हूँ, दरवाजे बंद कर लेती हूँ, अपना अंदर बैठ जाती हूँ, अपना करने लगती हूँ। जो आप करवाते हो, हमने कहा लाइफ चेंज करनी है रेखा, तो कविता दीदी की तरह जुड़ ही जाना पड़ेगा यार अपने को। तो इसीलिए मैंने वही कर लिया दीदी। अपने को जितना भी हर्ट हुआ, बहुत दर्द होता है, ऐसा नहीं है मुझे दर्द नहीं होता, मैं सबको कहना चाहूंगी ऐसा नहीं मुझे दर्द नहीं होता। मैं उस सिचुएशन में हूँ कि यहाँ पे घर में शादियां भी हुई हैं, मैंने अपने बच्चे को कमरे में बंद भी किया है। अपने बच्चे को छोटा था, अपने बच्चे को कमरे में बंद किया है, क्योंकि अगर मेरी सास होती तो शायद लाइफ कुछ अलग होती। ना तो मेरी सास है, ना मेरी जेठानी है, ना मेरे अपनी ननद है, सिर्फ मेरे हस्बैंड अकेले है। वो मुझे सरवाइव करना, क्योंकि छोटे लोगों को लोग मानते नहीं है। जब सैलरी अच्छी नहीं होती ना, तो लोग उनको नीचता ही दिखाते हैं दीदी। और एक हम्म। साल के बाद ही मेरे ससुर की डेथ हो गई थी। तब तो हम्म। लाइफ चेंज हो भी पाती थोड़ी सी, वो भी एक साल के बाद एक्सपायर हो गए थे मेरी शादी में। तो हम्म। इसीलिए लाइफ और ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी दीदी। तो उस बीच में मैंने सब कुछ बंद कर दिया, सबको साइड करा अपनी लाइफ को। आज जैसे ऊपर का साफ सफाई करनी होती है, नीचे पानी जाता है तो मैं जाती नहीं हूँ नीचे साफ करने। अपने हस्बैंड को भेज देती हूँ कि आप ही साफ कराया करो, मैंने नहीं जाना बिल्कुल भी किसी के साथ। आज वो खुद उनसे कहते हैं कि वो आती क्यों नहीं है यहाँ साफ करने, तुम ही क्यों आते हो साफ सफाई करने। उनको अभी भी मेरी टेंशन होती हाँ। है, उनको मेरी टेंशन होती है दीदी कि मैं उनके सामने क्यों नहीं जाती, क्योंकि मैंने उनको एकदम यहाँ से भी छोड़ दिया और यहाँ से भी छोड़ दिया। क्योंकि जो इंसान जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देता, इतना दर्द पेन दिया है दीदी बच्चे को मेरे, तो मैंने उनको हाँ, एकदम, तो यानी वो मेरे कनेक्शन टूट गया ना। हाँ सही बात है, फिल्ट्रेशन हो गया। और चलो ठीक है, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन रेखा। और लास्ट में जाते जाते मेरे पार्टिसिपेंट को ये बता के जाइए कि एक तो ये जो मेरी प्रैक्टिस है क्यों करनी चाहिए, क्या सच में करनी चाहिए, क्या बेनिफिट है, और अकेले कर सकते हैं या नहीं, तो थोड़ा ये बताइए ताकि उनको भी प्रेरणा मिल सके। आप एक साधारण लड़की हैं, हाउस वाइफ थी, और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से आप ऊपर आए हैं। अपने पेरेंट्स के लिए आपने किया, अपने हस्बैंड के लिए आपने किया, अपने बच्चे के लिए आपने किया, तो उन और महिलाओं के मैंने लिए अपनी भी बहन के लिए भी किया है। और तो मैं आपको बताना भूल गई, मेरे बहन बहन के हस्बैंड ने करोड़ों की प्रॉपर्टी थी दीदी, वो लेनी थी उन्होंने। तो मैंने अपनी बहन को आपके बारे में बताया था दीदी। तो राखी नाम है, शायद वो एक बार आई भी थी आपसे, उन्होंने बात भी की थी। तो अच्छा। वो आपसे एक ही बार आई थी सिर्फ दीदी, तो आपके साथ जुड़ी। तो उसने कहा था मेरे नाम वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो कैसे होगी। मैंने कहा जैसा है वैसे ही करो, बस सब कुछ अच्छा करो। आधी तुम्हारी मम्मी के नाम हो जानी चाहिए, सासू माँ के नाम, दीदी सास तो माँ है ना दीदी। हाँ। मैंने हाँ। कहा आधी माँ के नाम हो जानी चाहिए, आधी तुम्हारे। वो कह रही मेरे नाम होनी चाहिए क्योंकि मेरे नाम नहीं है। तो हमने कहा चलो मैनिफेस्ट करते हैं। वो मेरे साथ ग्रेटिट्यूड करने लगी दीदी। अभी सर्दियों विंटर्स की बात है दीदी, तो हम लोग छत के ऊपर ग्रेटिट्यूड करते थे दीदी आपस में। एक घंटा कब बीत जाता रहा, वो फोन हमेशा ग्रेटिट्यूड के लिए करती थी मुझे। तो उसके अच्छा। अच्छा। नाम पे समझिए आधी प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई, मेरी बहन के नाम वाह, करोड़ों की दीदी। कांग्रेचुलेशन। वो बहुत खुश हुई है दीदी, उसके नाम उसके हस्बैंड ने खुद प्रॉपर्टी कर दी दीदी। एकदम से हाँ। आधी प्रॉपर्टी उसकी सास के नाम हुई, और वो चीज सबसे अच्छी हो गई उसके लिए दीदी। सच में बहुत खुश है वो लाइफ में दीदी। अब वो ग्रेटिट्यूड तो करती है, जो मैं उसको सिखा चुकी हूँ आपके साथ, वो बहुत अच्छे से इस चीज को फॉलो करती है दीदी। और आपकी और प्रैक्टिस तो इसलिए सबको ज्वाइन करनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगी, जब मैं एक लड़की, आधी आधी चीजें तो मैंने इसमें एक्सप्लोर नहीं की जो मैं अभी करना नहीं चाहती। जब मैं करूंगी तो दीदी से मिलके करूंगी बहुत अच्छे से। लाइफ पे अभी बहुत कुछ थैंक करना यू। है। और मैंने गोल्ड, मैंने एफडी करवाई है, बहुत सारी एफडी करवाई है 1.5 साल के अंदर। आप विश्वास नहीं करोगे, एक हाउस वाइफ ने यानी कि 3 एफडी 50-50 हजार की करवाई है। एक एक फंड में डलवा दिया है 1 लाख रुपए। आप वाह। सोचिए, फंड आराम से में, वाह। 2.5-3 लाख तो मैंने ये इन्वेस्टमेंट की अपनी लाइफ में। और ऊपर से मैंने गोल्ड अलग ली अपनी लाइफ में। कोई लोन नहीं लिया, कोई कर्जा नहीं है मेरे ऊपर, कुछ नहीं है मेरे ऊपर, फ्री माइंड है एकदम से। सारा कुछ, अपने हस्बैंड की सैलरी बढ़ी, और मेरे जो पैसे आते हैं उनमें बड़ी भरपूरता होती है। जैसे पर्स के अंदर हाथ डालती हूँ, वैसे ही और ज्यादा पैसे बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है कम हो जाएंगे, लेकिन कम तो नहीं होते, उल्टा और बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं वाह। श्याम बाबा की कृपा से दीदी। तो मैंने ये सब चीजें बहुत अच्छे से की। घर का खर्चा, आज मेरे घर का खर्चा 40-50 हजार रुपये महीना है। जिस लड़की का घर का खर्चा सिर्फ बहुत ही मुश्किल से आराम से 1500 रुपए की सैलरी में, आप सोच नहीं सकते हो कि घर का खर्चा चलाएगी या हाँ। खाएगी। हम्म। आज आज मैं उस लेवल तक की आ चुकी हूँ। घर में कपड़े जो है 2.5-3 हजार के कपड़े तो मैं ऐसे ही, मेरे हस्बैंड मुझे खरीद देते हैं खुशी के साथ दीदी, के जो मैं नहीं ले पाती थी वो खुद लेके आते हैं। मैं मना करती हूँ लेकिन वो खुद ही ले आते हैं कि नहीं यार इतना कुछ किया है तो अब अपने ऊपर लगा लो, जब तक है अब कर रहे हैं। और मेरे घर में
खराब हो गया। मेरे घर में तो फ्रिज भी नहीं था, सिर्फ कूलर के आगे ठंडा पानी करती थी। आज फ्रिज भी है मेरे घर में। एलईडी खराब हो गई थी, मेरा एलईडी नहीं नहीं थी मेरे पास, सिर्फ टीवी था। मेरे हस्बैंड का पुराना टीवी था, जब बचपन में वो चलाते होंगे, लेके आए थे दीदी शादी के बाद। तो और मेरे पास कोई बात करने वाला तो था नहीं, तो वो भी खराब हो गया। मैं रोने लगी कि पैसा नहीं है, तो अब मेरा मेरा लाइफ कैसे कटेगी। मुझे ये टेंशन होगी टीवी के साथ जुड़ के कि मेरी लाइफ कैसे कटेगी दीदी। आप विश्वास नहीं करोगे, 25,000 का उसी समय मेरे हस्बैंड मेरे लिए एलईडी लेके आए उसी समय, क्योंकि पैसा ऑलरेडी सच में मेरे अकाउंट, मैंने देखा नहीं जब छाटा, तो पैसा तो मेरे पर्स के अंदर ही था दीदी, कैश पड़ा हुआ। मैं नहीं जानती कि कैसे होता है, क्यों होता है, लेकिन मेरे पास सच बताऊं अभी भी अवेलेबल है पैसा। मेरे हस्बैंड के ने घर सही करवाया है, हमने कहा घर सही करवा लेते हैं, जहाँ रहते हैं वो तो करवाना ही पड़ेगा। मैंने पेंट वगैरह करवा लिया, वॉल पुट्टी करवा ली, सब कुछ करा लिया, अपने हस्बैंड की पूरी सैलरी लगा ली, सबकी छत की सारी कुछ कर ली। और मैंने उसमें 25,000 रुपये अपने हस्बैंड की हेल्प करी थी खुद, उनको देके इस कांग्रेचुलेशन। चीज के लिए, उनको, कांग्रेचुलेशन। ताकि उनके ऊपर कोई बर्डन ना पड़े। तो खुद का दीदी अपना उनको दिया। और मैंने अपने बच्चे की ट्रिप मैनिफेस्ट की, जो मेरा बच्चा कभी नहीं जाता था, आज इतने साल हो गए। मेरा बेटा 13 साल का होने को आ रहा है, 13 साल में मैंने उसको कहीं अच्छी जगह पे नहीं भेजा था। तो मेरा बच्चा अब अच्छी अच्छी जगहों पे भेज भेज देती हूँ दीदी, जैसे वाटर पार्क हो गया, कहीं और हो गया दीदी। और मैंने अपने घर में ट्यूशन टीचर रख लिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मेरे बेटे को सब पूरे सब्जेक्ट पढ़ाता है वो, ट्यूशन टीचर। और एक सब्जेक्ट की फीस कितनी होगी, और मैंने तो पूरे सब्जेक्ट के लिए रखा है। तो आप अंदाजा पूरी सब लोग लगा सकते हैं कि मैं उस लेवल तक की आ चुकी हूँ अपने आप को। जो मेरा बच्चा 400-500 रुपए में सिर्फ जाता था कहीं पढ़ने के लिए, मैं सोचती थी उसको अच्छे स्कूल में डालू, अच्छे स्कूल में तो नहीं डाल पाई, क्योंकि 8वीं 9वीं में हो गया, अब चेंज करना स्कूल थोड़ा पॉसिबल भी नहीं था। तो इसीलिए मैंने कहा क्यों ना ट्यूशन रख लिया जाए, एजुकेशन देनी है तो उसको कैसे भी दी जाए। तो एजुकेशन में वो आराम से अकेले घर में पढ़ता है, टीचर टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाता है। और मैंने उसको खुद हायर कर लिया हुआ है, खुद घर में ट्यूशन आता है मेरे। सारी चीजें इतना इजी और एफर्टलेसली होगी। सिर्फ 1.5 साल का मुझे वक्त लगा है, सिर्फ 1.5 साल में इतना ड्रास्टिक चेंज होने में। सिर्फ वो मेरे हस्बैंड तो इतना अच्छे से मुझे प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से चिपकते हैं। मुझे तो सफोकेशन होने कांग्रेचुलेशन। लगता है। कांग्रेचुलेशन रेखा, कांग्रेचुलेशन। तो महिलाओं को भी एक मैसेज दीजिए जो बहुत ज्यादा डेस्परेट है उनके लिए भी, तो प्यारा सा मैसेज छोड़ के जाइए उनके लिए प्लीज। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि फिलहाल आपके पास तो बहुत कुछ होगा, सबके पास आपकी तो जर्नी वहां से शुरू हुई होगी। सब लोगों के पास जो कहते हैं मेरे पास नहीं होता, हम नहीं कर सकते। मेरी तो समझिए 61 रुपी से जर्नी स्टार्ट है उस लड़की की। वो लड़की मर जाती या क्या कर जाती, अब अंदाजा लगाइएगा आप सब लोग इस चीज से। अभी बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लोर नहीं करी है, बस समझिए मैंने कविता दीदी के साथ हाथ पकड़ लिया, मेरी लाइफ ऐसी चेंज हो गई है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक्शन वर्ड से ही काम करता है। अगर हम कहें कि नहीं, सिर्फ ऐसे ही काम करेगा, सिर्फ हम अपनी थॉट पे काम नहीं करेंगे और जो कह रहे हैं सामने वाला उसको नहीं सुनेंगे, बीच बीच में कमेंट करते रहेंगे अरे ये ऐसे है वैसे। ऐसा तो आप तो फिर समझिए अपनी लाइफ तो चेंज करना छोड़िए, आप दूसरों को ही ब्लेम करते रहेंगे जीवन भर, क्योंकि लाइफ तो ऐसे चली जाएगी, कर जाएगी। मैंने कभी ब्लेमिंग नहीं करी, फिलहाल कभी कुछ नहीं करा। हमने कहा थॉट से अगर जिंदगी चेंज होती है तो करने में जाता ही क्या है, क्योंकि नेगेटिव भी तो सोचते हैं। दीदी ने सिर्फ एक ही चीज बताई है कि सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करना है, दूसरा अफर्मेशन करना है, और मेडिटेशन तो मेरे से बहुत कम होता है, सच बताती हूँ। मेडिटेशन तो मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। मेडिटेशन और राइटिंग भी मेरी बहुत अच्छे से होती है। विजुअलाइजेशन भी मेरी थोड़ी सी है अच्छे से स्पीकिंग करने के लिए, वो भी मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ राइटिंग से ही 3 दिन में अपना गेट मैनिफेस्ट किया था। और उसके बाद मैंने 50,000 पे कैश मैनिफेस्ट किया था, सिर्फ राइटिंग से ही, लिखने से, कि मुझे इतना अमाउंट की नीड्स है, तो वो भी मेरे से हो गया। कविता दीदी जो बोलती है समझिए बिना फेथ के उनके ऊपर आप बिलीव करो, क्योंकि लाइफ तो आप ही चेंज करेंगी, वो बताने वाली हैं सिर्फ। दीदी कहते हैं ना भगवान हर जगह ऊपर से नहीं आ सकते, भगवान एक बंदे को जरूर भेजते हैं जीवन में जो जीवन को पूरी जिंदगी तार देता है। कहते हैं ना गुरु एक धारी है लेकिन बढ़िया धारी है, वो कहीं और मत जाइए, कहीं नहीं भटकिए कि नहीं कहीं और बता रहा है तो उसकी अच्छी चीज है, उसकी अच्छी चीज है। वाणी सिर्फ एक ही है और चीज सिर्फ एक ही है, काम खुद के ऊपर ही करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा, आप जैसी भी स्थिति में हो, चाहे घर में बिल्कुल ही आपको गालियां ही क्यों ना दे रहे हो सब लोग। मैं तो ऐसी स्थिति में थी, मुझे तो कोई पसंद भी नहीं करता, कहते काली खलूटी, अब काली खलूटी तो आपको दिखती नहीं होगी कहीं से। मैं
हाँ, क्योंकि चेंज हो गए ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके अपने मैं लॉ पूरा ऑफ अट्रैक्शन से तो चेंज होगी, सब कहते हैं हस्बैंड इतना सुंदर हो, ये कैसी मिल गई है, लेकिन आज मेरे हस्बैंड वैसे हो गए और मैं बहुत सुंदर हो गई। सुंदर हो गए हो ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके। तो थैंक यू सो मच सुंदर हो रेखा, गई। यहाँ आने मैं के सब लिए। थैंक यू मैं सो सबसे मच। यही कहना चाहती हूँ, प्लीज आप क्लास जरूर ज्वाइन करिए। पहले तो वेबिनार होता था 1 दिन का, उसमें तो इतनी अच्छी वाइब्रेशंस होती थी कि समझिए 800-900 लोग आते थे और बहुत अच्छे लोग आते थे, इतने अच्छे, मुझे लगा तभी शायद मेरी लाइफ चेंज हुई है। वहां पे कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं होता ना, हम लोग इतना अच्छे से इंजॉय करते थे वेबिनार में। और मैंने तो बहुत अच्छा डांस किया, और भी बहुत सब अच्छे अच्छे लोग थे वहां पे। इतनी अच्छी दीदी की प्रैक्टिस होती थी कि वाह क्या मजा आ जाता था। सब कुछ आज भी मैं दीदी के साथ जुड़ी हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ चेंज हो गई है तो बहुत बढ़िया मैंने छोड़ दिया इनको, मैं क्यों छोड़ूंगी, मैं तो जुड़ी रहूंगी जब तक मैं पूरी अपनी जीवन की गाथा सही नहीं कर जाऊंगी, मैं तब तक दीदी को पूरी लॉन्ग लाइफ नहीं छोड़ना चाहती हूँ। क्योंकि भगवान को पकड़ लिया तो उनको छोड़ना नहीं होता कभी भी। और मुझे थैंक खाटू यू सो श्याम बाबा ही नहीं पता थे, तो दीदी से मिली हूँ। आज मैं गोल्ड लेने तो ऐसे जाती हूँ जैसे सब्जी मंडी से सब्जी लेने जाती हूँ। मच। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, थैंक वही यू कह सो रहे मच। मजा आ सबके गया लिए, रेखा। वही थैंक कह यू रहे सो मच। गोल्ड तो मेरे लिए इतना इजी हो गया, जो मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ कान के सोचती थी लोग शादी के बाद पहनते, मेरे पास नहीं था, सिर्फ एक ही जोड़ी थी, वो मम्मी ने दी थी, बड़े थे तो वो मैं पहन नहीं पाती थी हर जगह। तो आज मेरे को गोल्ड तो सब्जी मंडी जैसा काम हो गया। मेरे हस्बैंड हंसते, मैं उनको बोली चलो गोल्ड लेने चलते हैं, कहते वहां पे पैसा कहाँ से आ रहा है, मुझे खुद नहीं पता दीदी, मैं कहीं इधर उधर से नहीं करती, मेरी बरकत बहुत हो जा रही है पैसे में, और सच में वाह होती है बरकत मेरी, बहुत ईजी है मेरे लिए, सब्जी की तरह ही गोल्ड हो वाह। गया। और थैंक यू मैंने सो अपनी मच। मम्मी के लिए भी कान के इयर रिंग खरीदे हैं, क्योंकि मेरी वाह मम्मी के वाह। कान में गोल्ड नहीं था, तो मुझे लगा मैंने अपने लिए खरीदा तो अपनी माँ के लिए भी खरीदना पड़ेगा। तो मैंने अपनी माँ के लिए भी खरीदा, बहुत सुंदर है, जब चाहूंगी तो उनको भी दूंगी, अपनी मम्मी को दी आराम से। और सब लोगों कॉन्ग्रेचुलेशन। को मैं ऐसा कहना चाहती हूँ जो घर के अंदर लेडीज से सोचती हैं हम काम नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते, मैं तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करती थी, मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जॉब करना बहुत मुश्किल था बाहर निकल के अपने बच्चे के साथ। मेरा बच्चा छोटा सा है, कोई देखने वाला घर में है भी नहीं पीछे, तो मेरे हस्बैंड सुबह से चले जाते, कोई करने वाला नहीं, तो मुझे लगता था मुझे ऐसा काम चाहिए जो मैं घर में बैठ के अर्निंग भी करूँ और अपने बच्चे को भी देख लूं। तो मैंने तो बिना फेट करे, मैंने जब दीदी के साथ जुड़ी, मैंने ये नहीं सोचा मुझे जॉब मिले, जैसे लोग एक चीज के साथ डिजायर के साथ जुड़ जाते हैं कि नहीं हम इनके साथ जुड़ेंगे तो हम भी इनके साथ ये हो जाएगा इनके होने से, तो मैंने ये नहीं सोचा, मैंने ये सोचा कि नहीं जो करा रही है फिलहाल वो करते हैं, लाइफ चेंज ही कर लेते हैं। तो मुझे लाइफ एक चीज नहीं मिली, बहुत सारी चीजें मिल गई, नहीं तो एक के साथ जुड़ती शायद एक चीज मिल पाती, ऐसे तो मैंने सारी चीजें पा ली ना, बहुत अच्छे से हाँ ग्रेटिट्यूड सही करके, हर एक अच्छी चीज करके अफर्मेशन करती हूँ मैं। और सुबह सुबह मैं बहुत जल्दी मॉर्निंग में नहीं उठती हूँ, मुझे आलस हो जाता है। सब कहते हैं कि मॉर्निंग में उठो, सब ब्रह्म मुहूर्त, मेरे लिए ब्रह्म मुहूर्त उसी समय होता है जब मैं अच्छा है। फील करती हूँ, चाहे मैं थैंक यू। खाना बनाते फील करती हूँ, चाहे कि कैसे भी, तब मैं अपनी अफर्मेशन, तब मैं अपना ग्रेटिट्यूड, तब मैं अपना जर्नल फॉलो करती हूँ, हर लेकिन चीज आप फॉलो सुबह सुबह करती हूँ। पहले उठते थे, पहले तो आप आते थे जब मेरी सुबह प्रैक्टिस नहीं, होती तो शुरू क्लास में में तो तो आपने आती किया हूँ, था। वो हाँ। तो मैं आती हूँ, शुरू में तो मैंने किया दीदी, लेकिन आज भी करती हूँ, जैसे एक ना सुबह सुबह 4-5 बजे मैं अब आलस करती हूँ, क्योंकि अब मेरी वाइब्रेशन क्योंकि बहुत आप अच्छी हो गई फ्रीक्वेंसी ना। अच्छी हो गई हाँ तो जी, अब मैं हो गई हूँ आपके हाँ, साथ जुड़ के ना हैबिट हो गई दीदी। है ना, शुरू शुरू में हाँ आपने प्रयास जी, किया। अब अभी अब भी मैं आपके साथ आती हूँ, जैसे आप मुझे करवाते हो, तो फिर मैंने कहा लाओ दीदी करवा रही है तो मैं सुन लेती हूँ, सुनते सुनते सो जाती हूँ किसी समय, तो थैंक दीदी यू। मैं, क्योंकि मेरी थैंक यू। हैबिट ही वैसी हो गई है खुश रहने की। अब मुझे गुस्सा भी नहीं आता, पहले तो मुझे गुस्सा बहुत आता था, क्योंकि अब मैं पूरा एकदम क्लीन हो चुकी हूँ दीदी, एकदम सबसे पहले मैं अपने आप से जुड़ गई हूँ, सेल्फ लव करना सीख गई हूँ दीदी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन अपने रेखा। आप से थैंक जुड़ना। यू सो मच आने के लिए। थैंक यू एक अच्छी सी प्रेरणा बनने के लिए दूसरों के लिए। आप हाउस वाइफ होके भी आप कितना आगे बढ़ गई है, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चे के लिए आपने मैनिफेस्ट किया, अपनी लाइफ चेंज की। तो थैंक यू सो मच, और महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा बनने के लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन रेखा। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम। थैंक थैंक यू यू रेखा। सो मच, सबको आना चाहिए, मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके साथ जुड़ने के लिए दीदी, क्योंकि लोगों थैंक को आपके साथ जुड़े ही रहना चाहिए, जब तक वो एकदम अपनी नेगेटिव थॉट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं तब तक आपके साथ जुड़े रहना चाहिए। एकदम से नेगेटिव चेंज नहीं होती है सो थॉट्स, और बहुत आते हैं मन के अंदर, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस 1-1.5 घंटा ही कर पाते हैं, उसके बाद तो सबसे ज्यादा अपने साथ कनेक्ट होना पड़ता है ना। आप चाहे कैसे भी करो, चाहे रोते हुए करो, चाहे कैसे भी करो, लेकिन ग्रेटिट्यूड तो जरूर करो, मुझे लग रहा है खिड़कियां बंद कर लो, अंदर रो लो, जैसे भी कर लो, लेकिन कर लो, बस कर लो, सबसे मेन सार यही है, कर लो, चाहे कभी भी कर यू। लो, चाहे रात को। थैंक यू सो मच रेखा। लव यू। जय श्री श्याम रेखा। जय श्री श्याम दी, थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू इतने अच्छे वंडरफुल सक्सेस स्टोरी के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस में। थैंक यू रेखा।
थैंक यू सो मच। अभी तो मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर नहीं की, मैं करना नहीं चाहती हूँ अभी। ओके ओके, बहुत मिलते सारी हैं नेक्स्ट चीजें हैं। टाइम में ना। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक लव यू, थैंक लव यू, जी, थैंक लव यू।